हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन छोटे छोटे एपिसोड्स में, और बहुत ही अच्छी तरीके की जानकारी जो हमारे पास अक्सर नहीं हुआ करती या हमें नहीं मालूम होता, वो जानकारी हम इस वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है पेनाइल स्प्लिंट। इसके बारे में आज मैं कुछ सवाल डॉक्टर साहब से करूंगा और जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा। सर, आज का जो सब्जेक्ट मैंने अभी बताया, पेनाइल स्प्लिंट, ये पेनाइल स्प्लिंट क्या होता है? यस, एक्सेलेंट। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम एक से एक बढ़िया टॉपिक ले रहे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हमारे दर्शकों की डिमांड से। भाई, पिनाइल इम्प्लांट क्या होता है, इक्सी इंजेक्शन क्या होता है। आज तो हमने स्प्लिंट देखने वाले हैं, लेकिन टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इफेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई, हमने देखा है फ्रैक्चर होने के बाद कोई ऐसा कुबड़ी लेके चलता है या और कुछ सपोर्ट चाहिए तो हम उसे हाथ को या पैर को उसको लगा सकते हैं, लेकिन लिंग को भी कुछ सपोर्ट होता है क्या? होता है। स्प्लिंट, स्प्लिंट मतलब क्या? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे ऐसी तरह से बनाया है, भाई पीछे रिंग है, आगे की तरफ रिंग है, और वो रिंग के बीच में एक सॉलिड रॉड है और जिसके ऊपर सिलिकॉन का कवर है, जिसकी वजह से लिंग को कोई डैमेज ना हो। और ये ऐसा स्प्लिंट कहाँ यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। और एक सवाल आता है सर कि ये पेनाइल स्प्लिंट जो है, ये बनते कैसे हैं? यस, वेरी नाइस। यहाँ पे एक ब्रॉड रिंग, यानी पहले उसका मेजरमेंट लेना पड़ता है। भाई, मीडियम है, लार्ज है, किसी साइज पेनिस की लेंथ और गर्थ देख के एक जो रिंग रहती है, वहाँ पे मेटैलिक रिंग रहती है, लेकिन उसके ऊपर कवर रहता है सिलिकॉन का। एक रिंग पीछे आ गई, दूसरी रिंग सामने थोड़ी छोटी रहती है, जो कोरोना यानी पेनिस का जो राउंडेड भाग रहता है उसके पीछे बैठती है, और दोनों को कनेक्ट करने वाली एक स्टिक रहती है अंदर, वो भी मेटल की रहती है। तो अंदर का मटेरियल मेटल का है, लेकिन आपको लगेगा भाई मेटल तो इंजरी करेगा, डैमेज करेगा, तो नहीं, उसके ऊपर बहुत डेलिकेट सिलिकॉन रहता है। तो मेटल और सिलिकॉन, उसके दो रिंग और बीच में कनेक्शन, ऐसा बनता है स्प्लिंट। बिल्कुल सर, एक कॉल आ रहा है हमें, हमारे ऑडियंस हमारे साथ है। लेते हैं। बंसी जी है अहमदनगर से, उनका सवाल है। बंसी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर, पेनाइल स्प्लिंट यूज करने से लिंग की लंबाई बढ़ती है क्या? मुझे लगा ही ऐसा होगा। भाई, इन्हें कुबड़ी लगाए तो काम करनी चाहिए, बिल्कुल, श्योर लिखो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ती है? देखो, यहाँ पे सेक्स करने की एक्टिविटी करने के लिए लगाने वाला स्प्लिंट ये रहता है, उसकी लेंथ लेके उसके ग्लास पेनिस से लेके बेस तक को सपोर्ट करने वाले रिंग। समझो उसे लेंथ भी बढ़ाना है तो उसमें ऐसा स्प्लिंट आता है जिसको ट्रैक्शन दिया जाता है, यानी दोनों तरफ रिंग रहेगी और बीच में एक मैकेनिज्म ऐसा है, धीरे धीरे डेली उसे हमें बढ़ाना है। और ये कैसे बढ़ेगी लेंथ? क्योंकि ये स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ पे जो सेल्स है, जो टिश्यू है, वहाँ पे थोड़ा ब्रेकअप होता है माइल्ड फॉर्म में, और हील होता है, ब्रेक होता है और हील होता है, और धीरे धीरे हमें उसकी लेंथ बढ़ाना है। डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया किस में करना चाहिए क्या नहीं, वो विशेषज्ञ देखेंगे, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी देखेंगे और फिर उसे देंगे, लेकिन ये हम उसे
ट्रैक्शन स्प्लिंट ऐसा कहते हैं। सर ये जो पेनाइल स्प्लिंट है या। ये यूज कैसे करते हैं उसका? यस श्योर जी। देखो यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, किसी ने भी खुद होके इसे ऑर्डर करके यूज नहीं करना है। क्यों भाई, आगे की रिंग पीछे और पीछे की रिंग आगे हो गई तो आ गया प्रॉब्लम, बराबर आपने उसको फिट नहीं किया और जब एक्ट करना चालू किया और वो स्लिप हो गया, आ गया प्रॉब्लम। तो इसमें पहले क्या करते हैं, मेजरमेंट से जब आपको आता है इंस्ट्रूमेंट, उस वक्त प्रॉक्सिमल जो बड़ी वाली रिंग है वो जैसे हम रिंग डालते हैं हमारे हाथ में वैसे पीछे डालना है। उसका जो नीचे वाला जॉइंट का भाग है वो नीचे वाली साइड में चाहिए। दूसरी रिंग आगे डालना है जो छोटी है, और दोनों के बीच में जो स्टिक है उसे अटैच करना है। देखना है ओवर ग्रिपिंग नहीं हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब एक्ट करोगे इसमें एक खासियत क्या है कि भाई जहाँ पे जिसको किसी भी कारणवश इरेक्शन नहीं हो रहा है, उसे इंजेक्शन नहीं चाहिए, उसका डर लग रहा है, तो फ्लैसिड पेन इसको भी इरेट करता है। और यहाँ पे लुब्रिकेंट लगा के एक्ट करोगे तो आपको उसका फील अच्छा आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और एक अहम सवाल आता है सर, या। ये जो पेनाइल स्प्लिंट है ये कौन से पेशेंट्स है या। जिन्हें डॉक्टर्स अक्सर एडवाइस करते हैं? यस करेक्ट, वेरी नाइस। जी। ये देखो एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है भाई। फर्स्ट टाइम तो हम उसको टैबलेट देंगे, ऑयल क्रीम, उसकी सेंट्रली एक्टिंग लोकली एक्टिंग, समझिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और समझो प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है, इनका एज बहुत ज़्यादा है, बाद में बहुत पेनिस फ्लैसिड हुआ है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, बहुत बार पेरोनिस प्लेग वहाँ पे कुछ गीट है या इसकी कोई सर्जरी हुई है, ऐसे केस में ये पेनाइल स्प्लिंट यूज़ करते हैं। क्यों? इससे कोई हानि नहीं होती, इससे कोई डर नहीं रहता है और बहुत सेफली ये यूज़ कर सकते हैं बिना कॉम्प्लिकेशन के, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस से। सर कुछ फीमेल ऑडियंस है, Sure, उन्हें भी yes, सवाल करना है। Yeah. प्रिया जी है पुणे से, वो सवाल करना चाहती है। प्रिया जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर पेनाइल स्प्लिंट के साथ निरोध यूज कर सकते हैं क्या? और उसकी वजह से संबंध करते वक्त योनि को कुछ हानि हो सकती है क्या? तो जानकारी दीजिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कंसेंट। जी। क्यों बोलता हूँ कंसेंट? बहुत बार क्या करते हैं हमारे ओपीडी में, सर मैं ये कर रहा हूँ, किसी को बोलने का नहीं और मेरे पार्टनर को भी नहीं बोलने का, ऐसा नहीं रहता है। जिस दिन पार्टनर को पता चलेगा आपने बिना पूछे कुछ किया है तो बस उस दिन स्प्लिंट वैसे ही रह जाएगा, पार्टनर निकल जाएगा। तो एक ही इम्पोर्टेंट कंसेंट, भाई उसको भी कॉन्फिडेंस मिलो, उसको भी डॉक्टर के साथ में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिंट अपने को तो लगता है मेटल का है, वहाँ पे जॉइंट्स है, गलती से वहाँ पे कंडोम लगा दो तो कोई इंजरी हो गई, कट हो गया तो इसका तो गया, इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। और दूसरा, समझो कंडोम नहीं यूज़ कर रहे और ये स्प्लिंट के साथ हमें सेक्स करना है, भाई हम रिंग दोनों तरफ है, इसको तो एंजॉयमेंट मिल रहा है, भाई उसको तो मिलना चाहिए, तो उससे कोई योनि को डैमेज होता है क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट, विशेषज्ञ ने एडवाइस किए वाला समझो स्प्लिंट लगाओगे, अच्छा फिटिंग सीखोगे, स्टेराइल मेथड से यूज़ करोगे, लुब्रिकेंट यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा नहीं यूज़ करोगे तो कुछ भी हो सकता है। सर और एक अहम सवाल, श्योर। ये जो पेनाइल स्प्लिंट है ये Yeah. किसे यूज नहीं करनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। भाई जिसका लिंग ही टेढ़ा है, खड़ा हुआ है कि टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसे टेढ़े लिंग में खींच के उसको स्प्लिंट लगा के नहीं करना है, क्योंकि वो डैमेज करेगा। बाद में पेरोनिस प्लेग यानी उसमें गिट आई है उसको, और वो गिट को लगा रहे स्प्लिंट तो उसको भी डैमेज होता है। जिसको हिमोरेजिक डिसऑर्डर है, जिसको स्किन डिसऑर्डर है, वहाँ पे डायबिटीज़ की वजह से कट्स और वहाँ पे कुछ प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है, ऐसे केसेस में स्प्लिंट नहीं यूज़ करना है। इसलिए खुद होके ऑर्डर करके ये नहीं यूज़ करना है, नहीं तो इसके कॉम्प्लिकेशन उसके भी अलग से हो सकते हैं। और एक आखिरी सवाल, श्योर। ये जो पेनाइल स्प्लिंट है इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मर्सिडीज भी चलाओगे और ड्राइविंग नहीं आएगी तो एक्सीडेंट होना ही होना है। तो क्या होगा यहाँ पे, भाई उसका फिटिंग अच्छा नहीं किया, वहाँ पे लूज जॉइंट रखा, करते वक्त फिसल गया, उसके अंदर रिंग चलेगी, वह बेंड हो गई। दूसरा, लुब्रिकेंट नहीं यूज़ किया, फीमेल पार्टनर को वहाँ पे कोई इंजरी हो सकती है, वहाँ पे खुद को भी कुछ स्किन का इन्फेक्शन होगा और वहाँ पे टाइट फिटिंग हो गई तो इरोजन होके स्किन कट हो सकती है। रूटीनली प्रॉपर एडवाइस करके मेजरमेंट लेके आपने किया तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और किसको पहले ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहाँ पे इंजरी हो चुकी है, ऐसे केसेस में उसे यूज़ करना नहीं है। और विशेषज्ञ के एडवाइस से एक कॉम्प्लिकेशन आप टाल सकते हो, और अपने पार्टनर की कंसेंट लेके उसे साथ में लेके फिर ही बाद में उसे यूज़ करना है। उसे बिना बोले यूज़ करेंगे तो आपको पता है साइड इफेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स,
कंसेंट, परमिशन और दोनों की संपत्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज के एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपको अभी जो कांटेक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, सर का नंबर है, सर की ईमेल आईडी है, सर वेबसाइट है सर की, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का ज़रूर समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।